दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। भूपेश बघेल ने इसे मोदी शाह की साजिश करार दिया और कहा कि हम न डरेंगे न झुकेंगे। आखिर क्या है ये शराब घोटाला, क्यों हो रही है इतनी हलचल और क्या है इस गिरफ्तारी के पीछे की सियासी कहानी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं बल्कि सत्ता और सियासत की जंग है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की, जिसमें ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 18 जुलाई 2025 को भिलाई में हुई और रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने चेतन को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई है या इसके पीछे कोई सियासी साजिश? तो चलिए इस मामले को शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला आखिर है क्या। ईडी के मुताबिक यह घोटाला 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसकी जांच तब हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के कार्यकाल में कुछ अनियमितताएं सामने आई। ईडी का दावा है कि आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवढेकर के एक सिंडिकेट ने इस घोटाले को अंजाम दिया। इस घोटाले में कथित तौर पर शराब की बिक्री और वितरण में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। ईडी ने अपनी एफआईआर में कहा कि अवैध तरीके से पैसे की उगाही और मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इस मामले में अब तक कई लोग जांच के दायरे में आ चुके हैं और अब चेतन बघेल का नाम भी इससे जुड़ गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या चेतन बघेल का नाम अचानक सामने आया या इसके पीछे कोई कहानी है? 18 जुलाई 2025 को भिलाई में ईडी की टीम ने चेतन बघेल को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 22 जुलाई तक 5 दिन की रिमांड दी। इस दौरान भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कई बड़े कांग्रेस नेता कोर्ट में मौजूद थे। ईडी ने दावा किया कि लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल के बयान और कुछ निवेश से जुड़े सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई। लेकिन बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि ईडी ने चेतन को कोई समन नहीं भेजा था और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं थे। फिर भी कोर्ट ने ईडी को पूछताछ के लिए समय दे दिया। लेकिन दोस्तों, ये मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सियासी भी है। तो चलिए इसकी सियासी कड़ी को समझते हैं। भूपेश बघेल ने इस गिरफ्तारी को सियासी साजिश करार दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ईडी की ये कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि वो विधानसभा में अडानी ग्रुप के खिलाफ तमनार में हो रहे पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाने वाले थे। भूपेश ने कहा कि पिछली बार मेरे जन्मदिन पर ईडी आई थी, इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कार्रवाई अडानी को खुश करने के लिए की गई है। भूपेश का आरोप है कि जब कांग्रेस अडानी के खिलाफ आवाज उठाती है तो ईडी और दूसरी एजेंसियां विपक्ष को दबाने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल और रविंद्र चौबे ने भी इसे बदले की कार्रवाई बताया है। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका ने भी भूपेश से फोन पर बात कर इस मामले की जानकारी ली है। चेतन की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी तापमान चरम पर है। रायपुर में राजीव गांधी चौक में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जगदलपुर और कोड़ागांव में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के पुतले जलाए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, पुतले जलाने से कुछ नहीं होगा, दिल जलाना होगा। वहीं कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार कर सड़क पर उतरने का फैसला किया है। रायपुर में ईडी के दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी देखने को मिली है। लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बाप नमरी बेटा रस नमरी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है और भ्रष्टाचार में नवाचार व प्रसारण की वजह से यह कार्रवाई हुई है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह शराब घोटाला वाकई इतना बड़ा है या सिर्फ विपक्ष को दबाने की सियासी चाल है? भूपेश बघेल का कहना है कि अडानी के लिए हसदेव के जंगल उजाड़े जा रहे हैं और उनकी आवाज दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन ईडी का दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। आखिर सच क्या है? क्या यह मामला कोर्ट में सुलझेगा या सड़क पर सियासत गरमाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा एक और नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।